एसोसिएशन के चेयरमैन के साथ मौजूद हैं शाहब साहब, उनसे बात करेंगे कि ये जो गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने नेट मीटर सारिफीन के ऊपर एक बॉम्ब गिराया है कि अब नए मीटर जो लगेंगे या नेट मीटरिंग की तरफ जाएंगे उनको फ़ायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान होगा। और जैसे अभी हम ब्रेक से पहले बात भी कर रहे थे कि इसमें गवर्नमेंट अपना फ़ायदा सोच रही है कि हमारी बिजली ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करें और सोलर से थोड़ा सा डिस्करेज हो जाएं, खासतौर पर ग्रीन मीटर्स या नेट मीटरिंग से डिस्करेज हो जाएं। तो ये कहानी कुछ समझ नहीं आई कि पहले आपने ही इनकरेज किया, लोगों को पुश किया इस तरफ, और अब आप ही उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं बजाय इसके कि फ़ायदा हो। एसोसिएशन इस हवाले से क्या इकदाम उठा रही है, मार्केट में क्या रुझान देखा जा रहा है, सारिफीन क्या कह रहे हैं, इस पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। ये क्या किया है गवर्नमेंट ने? ये एकदम से जो सारिफीन है वो तो बेचारे तिलमिला के रह गए हैं। सर बिल्कुल, मैं थोड़ा से आपके क्वेश्चन को जो है उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट कर रहा हूं। आपने बोला है बम नहीं बेसिकली कराया, एटम बम करा दिया है। सर देखिए, बात यह है कि आप आराम से बैठे हैं, रातों रात ऑर्डिनेंस जारी होता है जिसकी वजह से मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल जो है पैदा हो जाती है। सार्फिन जो है वो कस्टमर जो है परेशान हो जाते हैं। अभी यकीन माने सुबह से आज तक अभी तक कोई हमारे पास कस्टमर तक जो है मार्केट में जो है वो नहीं आया। लोग बहुत शदीद परेशान हो गए हैं। देखिए, बात यह है कि आपने एक एग्रीमेंट किया है अपने सार्फिन के साथ, आप वही एग्रीमेंट आईपीपीज के साथ भी कर रहे हैं। आईपीपीज को कहते हैं कि हम इनको छेड़ नहीं सकते, तो हम मासूम बंदे हैं, आप हमारे साथ एक एग्रीमेंट करके आप कहां जा सकते हैं? ये तो सरासर ज्यादती है ना कि आपने एक एग्रीमेंट 5 साल का किया है कि जो उसमें टैरिफ है, जो उसमें चीजें हैं, आपने खुद ही अपनी शराइत बताई थी कि ये इसमें चीजें होंगी, उसके मुताबिक आपने एग्रीमेंट कर लिया और अभी आप एग्रीमेंट से आप भाग रहे हैं कि नहीं जनाब ये ऐसा नहीं, इसमें ऐसी अमेंडमेंट जो है वो करनी है। लोगों ने सोलर सिस्टम किस तरीके से लगाया, आप सुन के हैरान और परेशान हो जाएंगे। लोगों ने अपने जेवर बेचे हैं, लोगों ने अपनी कमेटियां डाली हैं, लोगों ने लोन लिए हैं, लोगों ने अपनी सेविंग जो है निकाल के अपने सोलर सिस्टम अपनी मदद आपके तहत लगाए हैं। और लगाने के बाद आपने रातों रात ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। कस्टमर यकीन जो आपको फायदा हो रहा था, जो आपको इन रिटर्न मिल रहा था उस सोलर का, जिस फायदे के लिए लोग अपनी इन्वेस्टमेंट या अपनी जमा पूंजी जो है वो इस पे लगा रहे थे, वो आपने खत्म कर दिया। 11 रुपए कुछ भी नहीं है उस हिसाब से, जिस हिसाब से ये लोग बिजली जनरेट करके वापडा को दे रहे थे। अच्छा, अब इससे फायदा ही हो रहा था, सार्फिन तो बेचारे परेशान हो गए। पिछले साल हमने देखा कि एक टाइम ऐसा आया कि बहुत ज्यादा तेजी आ गई, सोलर प्लेटें आपने सस्ती की, आपने एसोसिएशन ने भी उसमें बड़ा रोल प्ले किया अपना, कुछ पैकेजेस निकाल के लोगों को बिल्कुल ऐसे ही है, सोलर लगा कर दिए, फिर लोग अपनी मदद आपके तहत उन्होंने नेट मीटरिंग की तरफ गए, बिल्कुल सारे फायदे खत्म हो गए। बिल्कुल 100% एक तरफ आपने इनकरेज किया उनको के लगवाओ। देखिए जी, वाहिद ऐसा सोर्स था जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बिल काफी हद तक जो सबसे में कमी बेशी आई। लाजमी है, लोगों के बिल हजार, जिनके बिल 50-60 हजार रुपए आ रहे थे, उनके बिल 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए आए। यानी कि अगर एक बंदे ने 6 किलोवाट का सिस्टम लगाया था, उसकी ROI यानी कि 4 लाख 4.5 लाख रुपए का पिछले साल सिस्टम लगाया था, तो मेरे ख्याल में 1 साल में या मैक्सिमम 1.5 साल में उनकी ROI कंप्लीट हो गई। यानी कि उसके बाद उसका सिस्टम इस अपना टेन्योर में ये होगा कि जो भी उन्होंने टैरिफ में चेंज किया है, जो कि हम उसको अवाम ने बुरे तरीके से उसको मुस्तरद कर दिया है। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि हम इस पर प्रोटेस्ट भी करेंगे, हम इस पर अपना पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन को भी कॉल करेंगे, हम चैम्बर का प्लेटफॉर्म जो है वो भी यूज करेंगे, हम अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करेंगे खुदारा इस पर दोबारा नजरसानी करें, क्योंकि हमें पता है कि पिछले साल भी उन्होंने सेल टैक्स लगा दिया था 20%। आपको भी शायद याद होगा, हमने काफी उस पर वॉइस जो है रेज की थी आपके चैनल के तवज्जुह से। बाद में से उन्होंने 20 से 10% उसको सेल टैक्स जो है वो कर दिया। वो हमारे साथ हैं, पर ये नेपरा ने जो हरकत की है इसमें हम ये कहने में मजबूर हो गए कि गवर्नमेंट हमारे साथ सुतेली माँ जैसा सलूक जो है वो कर रही है। बहुत से लोग जो हैं वो अदालत का रुख भी करें। जी बिल्कुल। जैसे आपने एग्रीमेंट का जिक्र किया कि गवर्नमेंट ने पहले कुछ कहा, अब वो शराइत चेंज करने के ऊपर जो है वो बात हो रही है, और जो नई पॉलिसी अभी आई है उससे जाहिर है सारिफीन का फायदा तो नहीं है, तो बहुत से लोग अदालत भी जाएंगे, अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वहीं पर जिसकी इन्वेस्टमेंट हो गई वो बेचारा तो परेशान है। बिल्कुल, बहुत परेशान है लोग। मैं एज अ कंज्यूमर अगर सोचूं तो मैं नहीं चाहूंगी कि मैं नेट मीटरिंग की तरफ जाऊं, क्योंकि जब मुझे उसका फायदा ही नहीं है तो मैं 2.5-3 लाख रुपए वहां पर क्यों जाया करूं? वापडा के तरले अलग, एप्लीकेशंस के चक्कर अलग, बिल्कुल ऐसे ही है, ख्वारी अलग होती है जो इसके लिए करनी पड़ती है। तो फिर इसका कुछ और ऑल्टरनेट हल भी है। देखिए जी, बात ये है कि गवर्नमेंट ने ये जो ब्लेंडर कर दिया है, ये नाइंसाफी की है।
गवर्नमेंट को शायद अंदाजा नहीं है कि लोग क्या करेंगे। लोग नेट मीटरिंग की बजाय लोग आ जाएंगे हाइब्रिड सिस्टम की तरफ, लोग आ जाएंगे अपना लिथियम आयन बैटरी के सिस्टम। लिथियम आयन बैटरी का आगे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है, यानी कि लेटेस्ट जदीद टेक्नोलॉजी वाली बैटरी जो है ना वो आ रही हैं। पहले हम ट्यूबुलर बैटरी पर मुनहसर करते थे, ट्यूबुलर बैटरी पर एसी वगैरह जो है ना वो नहीं चलता था, उसका लोड ही नहीं उठाता उसका लोड ही नहीं उठाता था, मेंटेनेंस बहुत ज्यादा भारी वाली है, उसका पानी चेंज करना, ये करना सारा कुछ जाएगा। उसके बाद लिथियम आयन बैटरी आ गई है। लिथियम आयन बैटरी ने यकीन माने लोगों की मुश्किलें आसान जो है ना वो कर दी हैं। इस पर हम बात करेंगे कि